हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेमेस्टर थर्ड का एनालिटिकल ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज चेंज ऑफ ओरिजिन चैप्टर है। तो सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड टॉपिक है जो कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। दो ही तरह के टॉपिक है। एक तो पिछली वीडियो में मैंने करवा दिया था जिसमें हमने x इक्वल्स टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा और y इक्वल्स टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, तो जिसमें हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस की थी। उसी का ही एक और टॉपिक हमारा रह गया था कि कंडीशन, अगर देखिए जब फर्स्ट एक्सरसाइज की थी तो उसमें हमने x और y को रिमूव करना सीखा था। मतलब जिस डिग्री में जैसे जनरल इक्वेशन में से अगर x रिमूव करना हो, y रिमूव करना हो, ये दो टर्म्स गायब करनी हो तो हम क्या करते हैं, ए एक्सरसाइज लगाते हैं। ए एक्सरसाइज का काम करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं। x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच, y इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। लेकिन अगर हमें मिक्स्ड टर्म गायब करनी है तब हम क्या करेंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस का। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज का काम है। मतलब अगर मुझे मिक्स्ड टर्म यानी कि एक्स वाई वाली इकट्ठी प्रोडक्ट वाली टर्म, वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन इस तरह से दी होगी, उसमें से एक्स वाई वाली टर्म कौन सी है, ये वाली। इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2h। तो मुझे h, a, b, g, f, c इन सब की पहचान होनी चाहिए कि इक्वेशन अगर मुझे दी है उसमें से मुझे a क्या है, b क्या है, c और f, g, h क्या है, उनको छांटना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है ये आपके लिए फॉर्मूला ही है, याद रखना पड़ेगा, इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा इस एक्सरसाइज में। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी। इसमें से अगर एक्स वाई को रिमूव करना है, एब्सेंट करना है, इसको रिमूव करना है, वैनिश करना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या फॉर्मूला, कितने डिग्री की रोटेशन करनी है, इतना तो पता है कि मिक्स्ड टर्म गायब करनी है, मिक्स्ड टर्म हटानी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रोटेशन करनी पड़ेगी। किसकी, एक्सिस की। एक्सिस की रोटेशन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है कि एक्सिस जो पुराने इस तरह से थे उसमें थीटा रोटेशन कर दी, तो अब एक्सिस यहाँ पे आ गए, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, तो थीटा की रोटेशन हुई। लेकिन वो थीटा कितना रोटेट करना है ताकि एक्स वाई टर्म गायब हो जाए, तो उसका थीटा का फॉर्मूला है ये 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस बी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में h फाइंड करना आना चाहिए, इसमें से a का पता लगना चाहिए, b क्या है उसका पता होना चाहिए, तब जाके कहीं थीटा का फॉर्मूला लगा पाओगे और तब जाके कहीं एक्स वाई टर्म को गायब कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। उसके साथ ही इससे पहले एक और क्रोलरी है इसकी जैसे ये आर्टिकल दिया है, साथ ही में क्रोलरी है। एक क्रोलरी मतलब एक और रिजल्ट है आपके पास कि अगर आपके पास ज़रूरी तो नहीं है हर क्वेश्चन में ए और बी अलग अलग हों। ठीक है, कई बार एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो और वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम हो जाते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, केस इफ़ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी बराबर हो जाएं तब थीटा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस, अगर a और b बराबर है तो a माइनस a करूँगी, नीचे 0 हो जाएगा, 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी। आगे इसको 2 को इधर ले जाऊँगी, 2 थीटा, और tan को भी इधर ले जाऊँ, tan इनवर्स tan बन गया, और ये कितना आ रहा है, इन्फानाइट। इसको उल्टा कर दूँगी तो cot 2 थीटा इक्वल्स टू 0, और cot 0 कब होता है हमारा, π/2 पे, है ना, क्योंकि tan हमारा इन्फिनिटी किस पे हो, tan कितने पे इन्फिनिटी होता है, कितना हम एंगल लें कि हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, तो हमें पता है 1/0 मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे tan जो होता है हमारा वो इन्फिनिटी होता है ना, तो 90 डिग्री पे tan इन्फिनिटी होता है, तो cot कितने डिग्री पे, 0 होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि उल्टा कर दूंगी तो 1/इन्फिनिटी दैट इज़ 0, उल्टा कर दिया तो हमें याद ही है cot 90 क्या होता है, 0। तो cot 90 0 है, तो इसका मतलब ये किसकी, थीटा, ये जो मेरा एंगल है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, 2 थीटा। थीटा को मुझे पाई में रखना है तो 2 थीटा इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो आपको ये भी याद ही रखना है, लर्न इट ऑल्सो, कि अगर
ए और बी बराबर हैं, देन थीटा कितना रोटेट करूँगी, मतलब थीटा कितना लगाऊंगी, रोटेशन कितने डिग्री की करूँगी, π/4 की करूँगी सीधे, तब जाके एक्स वाई टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, और अगर ए बी इक्वल नहीं है तब थीटा का तो फॉर्मूला पता ही है, तब तो हमें थीटा का फॉर्मूला पता ही है कितना, 1/2 tan इनवर्स 2h/a-b। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगर हमें एक्स वाई टर्म रिमूव करनी है दैट मीन्स रोटेशन लगेगी, कितने डिग्री की रोटेशन करनी है, थीटा कितने डिग्री का करना है, वो मुझे ये फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाँ जी, जैसे कि ये इक्वेशन लिखी है मैंने, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ स्टेटमेंट मैं बोल के ही बता देती हूँ, पूरी तो मैंने नहीं लिखी है। थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड, कि एक्सिस में कितना रोटेशन किया जाए, सो दैट द मिक्स्ड टर्म में डिसअपेयर फ्रॉम द इक्वेशन दिस। ऑल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द मिक्स्ड टर्म may disappear the equation from the equation this, also find the transformed equation। ठीक है, सबसे पहले मुझे तो ए बी और एच छांटना आना चाहिए, तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है हमें। तो ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होगा वो क्या होगा, ए, तो ए कितना है 17, तो एच के साथ क्या होगा एक्स वाई, तो जो एक्स वाई के साथ है मतलब वो क्या है 2h, एक्स वाई के साथ क्या है -16, तो मतलब ये माइनस का 16 क्या है 2h। अगर ये 2h है तो h कितना होगा माइनस का 8 है ना, अगर 2h माइनस का 16 है तो h कितना होगा, ये इधर डिवीजन में चला जाएगा तो 8 आ जाएगा ना माइनस का। अब b कितना होगा, b हमारे पास होता है जो है वाई स्क्वायर के साथ होता है, तो यहाँ पे b मेरा कितना आ जाएगा 17। अब देखो फॉर्मूला कहता व्हाट थ्रू व्हाट एंगल, कितनी रोटेशन की जाए, तो थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने बोला था अगर a और b इक्वल होंगे तो थीटा का फॉर्मूला ये, अदरवाइज अगर a और b इक्वल ना होंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में भी याद रखना, जब ये फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2h/a-b, मतलब इसको इधर ले गए, tan को इस साइड ले गए, tan 2 थीटा इसके इक्वल होगा, तो आपको थीटा पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा को कई बार यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर थीटा पता चल गया, दोबारा फिर वही रोटेशन का ही फॉर्मूला लगेगा, x इक्वल्स टू एक्स डैश साइन थीटा वाला, वो जो पिछली एक्सरसाइज में करवाया था। ठीक है, पिछली वीडियो में करवाया था, एक्सरसाइज बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा जब आप थीटा पता कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अब थीटा कितना होगा, क्योंकि a और b इक्वल हैं दोनों के दोनों, अगर a b इक्वल हों तो हमने क्या किया था, थीटा कितना होना चाहिए π/4 होना चाहिए, तो π/4 होगा अगर थीटा, देन एक्स रोटेशन कैसे लगेगी, इक्वेशन को कैसे चेंज किया जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स डैश साइन थीटा है ना, माइनस वाई डैश, सॉरी हाँ ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स डैश यहाँ पे वाई डैश, इसी को चेंज कर लेती हूँ, x इक्वल्स टू एक्स डैश और यहाँ पे कॉस, यहाँ साइन, यहाँ साइन और यहाँ माइनस का इसका कॉस आएगा, यहाँ माइनस कॉस, तो इस तरह से एक्स डैश कॉस थीटा, ठीक है, और वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कॉस है लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ आएगा, ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने खुद के लिए लिखा है, पिछली वीडियो में अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा ये मैं रफली क्या लिख रही हूँ। तो y इक्वल्स टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, और थीटा की जितनी वैल्यू है उठा के पुट कर दूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डैश साइन कॉस π/4 मतलब 1/√2, तो इकट्ठा ही लिख देती हूँ √2 माइनस वाई डैश, क्योंकि साइन थीटा भी तो π/4 मतलब 1/√2 ही आएगा, तो कॉमन एलसीएम वगैरह लेके y इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के जब मैं इसमें इक्वेशन में पुट करूँगी तो अपने आप इसमें से मिक्स्ड टर्म गायब होने वाली है।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ पुट कर रही हूँ जो इक्वेशन में रोटेशन के लिए हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड की है पिछले पेज पे, उन वैल्यूज़ को बस मैं इस जगह पे पुट कर रही हूँ। बस इसको फिर सॉल्व करेंगे, देन अपने आप मिक्स्ड टर्म गायब होने वाली है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही रिमूव करने के लिए लगाया है थीटा का, है ना। जो रोटेशन की है वो रिमूव करने के लिए ही तो की है। अब इसको सिंपल मुझे सॉल्व कर लेना है। x माइनस वाई की होल स्क्वायर, ये रूट टू इसमें से, रूट टू इसमें से, तो ये कितना निकल आएगा, 2 बाहर निकलेगा इसमें से, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, 2 बाहर निकलेगा इसमें से भी, तो ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तो 0 ही रहेगा, है ना। तो 450 आ जाएगा। यहाँ पे ये 16 और ये x डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, तो ये लगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख दिया, रूट 2 को मल्टीप्लाई इधर करके दूसरी साइड भेज के ख़त्म, प्लस 17 यहाँ पे x डैश प्लस वाई डैश की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2x डैश वाई डैश, 16x डैश स्क्वायर प्लस 16y डैश स्क्वायर प्लस 17 तो बाहर रहेगा, तो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश y डैश माइनस 450 इक्वल्स टू 0। जब ब्रैकेट्स खुलेंगी तो साफ पता चल रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बाहर 17 है, इसकी ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो मिक्स्ड टर्म तो अपने आप गायब होगी ना। तो पीछे क्या बच गया, 17x डैश स्क्वायर प्लस 17y डैश स्क्वायर माइनस 16x डैश स्क्वायर प्लस 16y डैश स्क्वायर प्लस 17x डैश स्क्वायर प्लस 17y डैश स्क्वायर माइनस 450 इक्वल्स टू 0। तो इनको इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये साथ में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, इसमें से माइनस किया 1 इधर ऐड कर दूँगी, 18x डैश स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इधर भी प्लस ये y डैश का भी सेम हिसाब है, 18y डैश स्क्वायर। इसके बाद माइनस का 450 ये लिखा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक इसका प्लस का था, ठीक है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। ये भी 17 है, ये भी 17 है, और इसमें से ये भी, ये तो प्लस का है, तो ये इकट्ठे होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो 34 और 16 ये वाला, है ना, 34 50 हो गया। ठीक है, 50 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 18x डैश स्क्वायर प्लस 50y डैश स्क्वायर माइनस 450 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन निकाल के, जैसे कि इसमें से कॉमन निकल सकता है 2, तो ये बन जाएगा 9x डैश स्क्वायर, ये 25y डैश स्क्वायर माइनस 225 इक्वल्स टू 0। इससे छोटा हम इसको कर नहीं सकते। और एक चीज़ लास्ट में, नंबर नहीं तो कट जाएंगे, मुझे क्या करना है, x डैश की जगह पे x लिखना है, y डैश की जगह पे y लिखना है। क्यों? क्योंकि रोटेशन के बाद यही मेरी न्यू इक्वेशन ही मेरी इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। अब जो लेके चलना है इसी इक्वेशन को आगे चलना है, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, इधर लिख देना चेंज x डैश टू x एंड y डैश को y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व किया है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। थीटा कितना रोटेशन करना है, बाकी सारा काम पिछले वीडियो वाला ही है, बस यहाँ पे थीटा पिछले क्वेश्चन में दिया होता था। अब जब एक्स वाई मिक्स्ड टर्म को रिमूव करना है तो थीटा दिया नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला भी तो इसी से बना है, तो ये नहीं भूलना चाहिए। तो मतलब इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2h अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो ये भी काम आएगा आपके।